दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ बाय रंधावा सर में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 15.1। तो चलिए कुछ स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी हिंदी में इसको हम बोलते हैं प्रायिकता, मीनिंग होता है इसका संभावना। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 9th क्लास में भी किया था, इसके बारे में किया था ना। तो उसमें एक सबसे पहले वर्ड आता है सैंपल स्पेस। पता क्या होता है? अगर आप कोई भी चीज उछालते हो तो उसमें जो भी टोटल पॉसिबल आउटकम्स, उसको हम क्या बोलेंगे? सैंपल स्पेस। एग्जांपल के तौर पे अगर आप एक कॉइन टॉस करते हो तो टोटल आउटकम क्या क्या आ सकते हैं? या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो जो इनकी कलेक्शन है इसको हम क्या बोलेंगे? सैंपल स्पेस। समझ में आ गया? और डिनोट किससे करेंगे हम? एस से। अगर हम एक डाई को रोल करते हैं तो टोटल आउटकम क्या आ सकते हैं? बल्कि ये पूछेंगे, अगर हम एक डाई को रोल करते हैं तो हम ये पूछें टोटल आउटकम की बजाय आपसे ये पूछा जाएगा इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा। तो सैंपल स्पेस क्या आएगा इसका? 1 2 3 4 5 6। वेरी गुड, ठीक है जी। तो जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। और डिनोट किससे करते हैं उसको? एस से। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा इवेंट। इवेंट क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स या फिर आउटकम्स फेवरेबल टू यू। आउटकम्स फेवरेबल टू यू, इसको हम क्या बोलते हैं? इवेंट। ओके, डिनोट करते हैं ई से। जैसे आपने किसी के साथ शर्त लगाई है, एक डाई रोल किया है, शर्त लगा ली आपने कि अगर ओड नंबर आया तो स्कूल खुलेंगे और अगर इवन नंबर आया तो स्कूल नहीं खुलेंगे। तो आपके फेवर में क्या है? क्या चाहते हो, स्कूल खुले या ना खुले? खुले। तो जो आपकी फेवर में है वो क्या है? खुलेंगे किस पे? इवन पे या ओड पे? इवन पे खुलेंगे। तो आपकी फेवर में क्या है? खुलना, स्कूल का खुलना। तो ये क्या आएगा? जो आपके पॉइंट्स फेवर में है उनकी कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? इवेंट। समझ में आ गया? अब इसके बाद देखिए प्रोबेबिलिटी का होता है। ठीक है जी, पहले डेफिनेशन लिख लीजिए। प्रोबेबिलिटी होती क्या है? द चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट, द चांस ऑफ हैपनिंग of any event ठीक है जी, when expressed quantitatively is called probability। when expressed quantitatively is called probability। इतना लंबा चौड़ा ना जाते हुए सब मेन चीज ये है कि किसी की आने की संभावना क्या है। अगर उस संभावना को आप नंबर्स में
क्वांटिटेटिवली का मतलब क्या होता है, उस संभावना को अगर आप नंबर्स में कर देते हो चेंज, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। जैसे आसमान में बादल है या नहीं है, अभी तो फिलहाल नहीं है, तो बारिश होने के कितने चांस है, कम है, तो हम क्या बोलेंगे, सर 5% चांस है, सर 2% चांस है। तो 5% या 2% का मतलब क्या होता है, जब वो चांसेस आप नंबर्स में देते हो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। समझ में आ गया? तो वही है, द चांस ऑफ हैपनिंग, किसी के होने, यानी कोई चीज़ होगी या नहीं होगी, उसके चांस को अगर आप क्वांटिटेटिवली मतलब नंबर्स में शो कर दो, तो वही चीज़ क्या बन जाती है, उसकी प्रोबेबिलिटी। समझ में आ गया? अगर आप ऐसे बोलोगे सर कम चांस है, ज़्यादा चांस है, फिर तो प्रोबेबिलिटी नहीं है। अगर आप ऐसे बोलोगे सर 2% चांस है, 3% चांस है, फिर वो क्या बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी। समझ में आ गया? इसके बाद लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई। किसी भी सेट की हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? जैसे मान लो ई के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 3, तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर ऐसे लिख लीजिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी। या फिर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। जो टोटल आउटकम्स है उसको हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस, और जो फेवरेबल आउटकम है उसको हम क्या बोलते हैं, इवेंट। शॉर्ट फॉर्म में कहें तो इसको हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम कैसे बोलेंगे, नंबर ऑफ ई डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई डिवाइड बाय नंबर ऑफ पॉइंट्स या एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। समझ में आ गया? ऐसे लिखिए, ये ऐसे लिखिए, एक ही बात है। ओके, चलिए, आई थिंक आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में समझ में आ गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कर दो इसको। अच्छा, जो इवेंट के बारे में आपको करवाया ना, इवेंट के भी कुछ टाइप्स होते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट किसको बोलते हैं, बताइए? इम्पॉसिबल, जिसके आने की कोई भी चांस नहीं होते, उसी को बोलते हैं ना। यानी जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, तो लिख सकते हैं इवेंट ई such that probability of E is equal to 0, या फिर ऐसे लिख दें, if probability of E equal to 0 then E is called impossible event। एग्जाम्पल दे सकते हो? जैसे मैंने कॉइन उछाला, ठीक है, कॉइन पे क्या आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। मैं आपसे ये कह दूं कि कॉइन के खड़ा होने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, खड़ा तो होगा ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 0, ठीक है। या फिर अगर आप एक डाई रोल करते हो, 1 2 3 4 5 6 यही आ सकते हैं। डाई में मैं आपसे ये पूछूं कि 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, उसमें से 7 आने का कोई चांस है नहीं है। जिसके आने का कोई चांस नहीं है या जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 7 इज इम्पॉसिबल। समझ में आ गया?
इसके बाद श्योर इवेंट। श्योर इवेंट किसको बोलते हैं? इफ अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए, श्योर का मतलब 100% श्योरिटी होती है, 0 से कम कुछ नहीं होता और 100 से ज़्यादा कुछ नहीं होता। रिवर कंपनी वाले बोलते हैं ना, आप ये पॉलिसी ले लीजिए, इसमें सक्सेस होने के 110% चांस है, तो वो क्या बोलते हैं? झूठ बोलते हैं। ठीक है, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं ले लीजिए। तो यहाँ से अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 1 होती है या जिसके आने के चांस 100% हो, उसको हम क्या बोलेंगे? श्योर इवेंट। समझ में आ गया? इसी में अगर आपसे ये पूछे, एक डाई को रोल किया गया है, प्रोबेबिलिटी निकालिए कि जो आपका उसके ऊपर नंबर आएगा वो लेस देन 7 हो, तो लेस देन 7 से कम कितने नंबर है? सारी है 1 2 3 4 5 6, और टोटल नंबर कितने हैं? तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 1। जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 आए उसको हम क्या बोलते हैं? श्योर। ये पूछेंगे ना, असल अगर डाई 7 से कम नंबर, सिर्फ डाई के ऊपर 6 ही नंबर होते हैं, तो सारी 7 से कम है, तो सारी 7 से कम है, तो ऐसे इवेंट को हम क्या बोलेंगे? श्योर इवेंट। समझ गए? ओके, अब क्वेश्चन क्या जाइए। अच्छा, एक चीज और, जो परसेंटेज होती है किसी भी आने के जो चांस होते हैं वो क्या होते हैं? 0% से लेकर कहाँ तक? 100% तक। ठीक है जी। 0% का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड 0/100 से लेकर कहाँ तक? 100% मतलब कैंसिल आउट हो गए। जो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है? हमेशा 0 और 1 के बीच में, 0 या 0 से ज़्यादा, 1 या 1 से कम। अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 0 होगी तो इम्पॉसिबल है, और अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 1 होगी तो वो इवेंट कौन सा है? श्योर इवेंट। और बाकी जितनी प्रोबेबिलिटीज आएंगी 0 और 1 के बीच में आएंगी। समझ में आ गया? इसके बाद एक इवेंट होता है नोट वाला। नोट वाला करवा देते हैं आपको, कर दो इसको। अब मान लीजिए यही सैंपल स्पेस थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, ये सैंपल स्पेस डाई वाला ले लेते हैं हम, डाइस वाला। ठीक है, और आपके जो फेवर में है वो मान लेते हैं हम 2 4। ओके, तो ये आपका फेवरेट केस है। आगे एक वर्ड आता है नोट ई। नोट ई किसको बोलते हैं? ई ना हो, यानी सैंपल स्पेस में से इसको हटा दीजिए, बाकी सारा 1 3 4 1 3 5 6। तो ये क्या होगा? ई को छोड़कर बाकी जो चीज आएगी उसको हम क्या बोलेंगे? नोट ई। अब मान लीजिए ई की प्रोबेबिलिटी है, कितना आया यहाँ से? 2/6, फेवर में 2 है, टोटल कितने हैं? 6, यानी 1/3। और नोट ई की कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी बताओ? 4/6, यानी 2/3। तो यहाँ से एक बात क्लियर होती है कि अगर हम ई की प्रोबेबिलिटी निकाल लें और उसके बाद नोट ई की प्रोबेबिलिटी निकाल लें, ठीक है, और अगर हम उन दोनों को ऐड करें तो ऐड करके देखना, हर बार क्या आएगा? 1। ऐसे ही आएगा ना। यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज ऑलवेज इक्वल टू 1। समझ में आ गया? यहाँ से एक चीज और है, अगर आपके पास ई की प्रोबेबिलिटी गिवन है और आप चाहते हो नॉट ई की प्रोबेबिलिटी निकालना, उसके लिए आपको ये अलग से सेट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या करोगे? 1 में से ई की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दीजिए, वो प्रोबेबिलिटी किसकी आ जाएगी? नोट की। समझ में आ गया अच्छे से? अब क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। 15.1 निकालिए। अच्छा, एक मिनट। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन हमने क्या लिखी थी? उसमें थोड़ा सा चेक करवाना है। प्रोबेबिलिटी की हमने डेफिनेशन क्या लिखी थी?
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ठीक है, यही थी ना। लेकिन इसमें एक वर्ड यूज कर लीजिए, इफ आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, इफ आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, ये वर्ड यूज कीजिए डेफिनेशन के साथ। मतलब ये फॉर्मूला कब बनता है, अगर जितने भी आउटकम्स हैं सबके आने के चांस क्या हो, इक्वल हो, तब हम ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला निकालेंगे, अदरवाइज नहीं निकालेंगे। जैसे एक कॉइन को हम टॉस करते हैं, तो उसमें से मुझे ये बताओ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1/2 बोल दिया आपने, ठीक है। टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, ठीक है। लेकिन ऐसा ही एग्जांपल देता हूं कि इक्वली लाइकली का मतलब क्या होता है। ठीक है जी, ये दो ही चीजें हो गई। अब अगर बाय चांस ये पंखा दिख रहा है ऊपर चलता हुआ, इसके पास दो ही पॉसिबिलिटीज है। कौन कौन सी? या तो वो पंखा गिरेगा या फिर वो पंखा लटका रहेगा। कोई और पॉसिबिलिटी है? दो ही है ना, ऐसा बीच में तो नहीं लटकेगा हवा में, या तो गिरेगा या फिर लटकेगा। अच्छा, इस यही दो ही चांस है टोटल। तो मुझे ये बताओ इस पंखे के गिरने के चांस कितने हैं? प्रोबेबिलिटी और फेवर में कितना है? इसके अकॉर्डिंग तो फेवर में 1 है, और टोटल कितने हैं? 2, 1/2 होना चाहिए। और ना कितने की प्रोबेबिलिटी? 1/2। 1/2 का मतलब पता कितना होता है? 50%। अब ये बताओ अगर इस पंखे के गिरने के चांस 50% हो तो क्या आप इस पंखे के नीचे बैठोगे? हमने हवा लेनी है, सिर्फ थोड़ी फुलवाना है। ऐसी है ना। तो इसका मतलब जो हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है ये गलत है। गिरने की प्रोबेबिलिटी इसकी 50% तो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 50% गिरने की प्रोबेबिलिटी होगी तो क्या कोई बच्चा पंखे के नीचे बैठेगा? नहीं। इसकी जो गिरने की प्रोबेबिलिटी होती है 0.00000 कितनी होती है, और ना गिरने की, लटकने की जो प्रोबेबिलिटी होती है 99.99999। ठीक है, यानी करोड़ों में से कोई एक पंखा होगा जो गिरता होगा सीलिंग पर। ठीक है, तभी ऊपर पंखा लगा के बड़े आराम से सोते हैं ना, इसी वजह से सोते हैं। तो लेकिन ये तो हमारा गलती हो गया। गड़बड़ी किसकी वजह से हुई? जो ये आउटकम्स तो दो थे, लेकिन जो ये दो आउटकम्स थे उनके आने के चांस इक्वल नहीं थे, नॉट इक्वली। देखो ना, अगर इन दोनों के आने के चांस बराबर होते फिर तो हम प्रोबेबिलिटी ठीक थी हमारी। प्रोबेबिलिटी हम तभी निकालेंगे अगर जो आउटकम्स आए हैं उनके आने के चांस बराबर हों, यानी 50% इसके 50% इसके, तभी प्रोबेबिलिटी निकलेगी। अदरवाइज जैसे इसमें था हेड और टेल, हेड आने के चांस कितने होते हैं? 50%। टेल आने के चांस कितने होते हैं? 50%। दोनों के बराबर होते हैं ना, बराबर को ही तो हम बोलते हैं इक्वली लाइकली। अगर दोनों के आने के चांस बराबर हो तभी हम प्रोबेबिलिटी लिखेंगे 1/2, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में एक वर्ड यूज कर लीजिए कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आती है तो ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। लेकिन ये पॉसिबल कब होगा? अगर आपके जो ये आउटकम्स है वो क्या होंगे? इक्वली लाइकली। यानी अगर ऐसे ऐसे आउटकम्स होंगे फिर तो प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी, लेकिन अगर गलती से ऐसे आ गए फिर प्रोबेबिलिटी निकलने का कोई चांस नहीं है। समझ में आ गया अच्छे से? ओके, अब आइए एक्सरसाइज 15 इक्वली लाइकली वर्ड का मतलब समझ में आ गया कि अगर उन सब के आने के चांस बराबर हैं तो इक्वली लाइकली है, और अगर आने के चांस इक्वल नहीं है तो इक्वली लाइकली नहीं है। तो एक्सरसाइज निकालिए 15.1 क्वेश्चन नंबर 1 निकालो, उसमें पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अच्छा, पहले में फिल इन द ब्लैंक्स है क्या?
फिल इन द ब्लैंक्स भरिए। पहले तो पहला क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। ये तो करवाया अभी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी, अगर हम उसको ऐड करें तो क्या आता है, 1 आता है ना। तो लिख लीजिए फिल इन द ब्लैंक में, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0, जो कभी हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। वेरी गुड। थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट में जो कभी नहीं आता उसकी प्रोबेबिलिटी 0, और ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। समझ में आ गया। थर्ड पार्ट में बताइए, the probability of an event is certain to happen is and जो होना ही होना है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1। और ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट। समझ में आ गया। नेक्स्ट, the sum of probabilities of all the elementary events of an experiment is, elementary event किसको बोलते हैं, बताता हूँ। जैसे सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6, डाइस वाला लिया हमने, ठीक है। एलिमेंट्री इवेंट मतलब अकेला 1 जिसमें सिर्फ एक ही पॉइंट हो, या फिर अकेला 2, या फिर अकेला 3, ये सारे इवेंट कौन से हैं, एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है जी। अब अकेला है, प्रोबेबिलिटी इसमें क्या आएगी सबकी, 1/6 आ रही है, 5 आने की 1 बाय टोटल 6 आने की 1/6। कहते हैं जो ये एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं, अगर हम इनकी प्रोबेबिलिटी को ऐड करें तो 1/6 कितनी बार है ये बताओ, 6 बार है ना। तो ऐड होने के बाद क्या आएगा, 1। तो यही पूछा गया है, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कितना, 1, ठीक है। फिफ्थ पार्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। यानी किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, 0 या 0 से बड़ी और 1 या 1 से कम। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, which of the following experiments have equally likely outcomes and which are not, explain। तो आपने ये बताना है जो 4 पॉइंट्स जो 4 पार्ट दे रखे हैं, इसमें आपने ये बताना है कि किसमें जो आउटकम्स है वो इक्वली लाइकली होंगे और किसमें नहीं होंगे। पहला पार्ट देखिए, ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। गाड़ी स्टार्ट की है ना, चाबी लगाते हो ना गाड़ी में, तो गाड़ी के पास कितने ऑप्शन है, या तो स्टार्ट होगी या फिर स्टार्ट नहीं होगी, डज नॉट स्टार्ट, ठीक है। ये दो ही ऑप्शन होंगे। क्या दोनों के चांस बराबर है, क्या 50-50 चांस है, होते हैं गाड़ी स्टार्ट होएगी या नहीं होएगी। 50-50 चांस तो तब होते हैं जब गाड़ी की बैटरी ज़्यादा डाउन हो, तभी होते हैं ना। जो नॉर्मल कार होती है हमारी, क्या उसमें ऐसा होता है कि स्टार्ट होएगी या नहीं होएगी, तो उसमें स्टार्ट होने के चांस कितने होते हैं, 99.99, और स्टार्ट नहीं होने के 0.01। मोस्टली स्टार्ट हो जाती है चाबी लगाने से, होता है ना से। और अगर 50-50 वाली प्रॉब्लम आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, खटारा बोलते हैं ना, उसको बेच देते हैं। तो गाड़ी के जो मोस्टली चांस होते हैं ये होते हैं। तो क्या ये इक्वली लाइकली है, तो ये इक्वली लाइकली नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट में लिखोगे नॉट इक्वली लाइकली। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट पार्ट,
सेकंड पार्ट में क्या कहते हैं, देखिए सेकंड पार्ट में A player attempt to shoot a basketball. He or she shoots or misses the shot. एक प्लेयर है बास्केटबॉल वाला, ठीक है जी, वो बास्केटबॉल अपने हाथों से उठा के उसने इस टोकरी में डाल दिया, ऐसे लगी होती है ना, तो उसके इसमें डालने की और ना डालने के चांस कितने हैं, 50-50। और प्लेयर है, प्लेयर का मतलब उसने प्रैक्टिस कर रखी है, अगर प्लेयर ने अगर प्रैक्टिस कर रखी है तो इसके अंदर डालने के चांस कितने होंगे, 80%, 90, यानी 50 से ज़्यादा होंगे, और ना डालने के चांस क्या होंगे, कम होंगे। तो ये तो ये इक्वली लाइकली होगा कि नहीं होगा, इक्वली लाइकली नहीं होगा। सेकंड, नॉट इक्वली लाइकली, ठीक है, समझ में आ गया। थर्ड पार्ट, a trial is made to answer true false question, the answer is right or wrong। ट्रायल का मतलब क्या होता है, तुक्का लगाया जाता है ट्रू फॉल्स वाले आंसर देने का। अब की बार किसी को आंसर पता नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, ट्रायल बेस्ड यूज कर रहे हैं, वही अकड़ पकड़ बंदे को जय माता दी बोल डाल के। तो ट्रू फॉल्स वाले तो फिर उसके लिए चांस क्या होंगे, 50-50% होंगे ना, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस में। तो अगर 50-50% चांस होंगे तो ये क्या होगा, यस, इक्वली लाइकली। ये क्या होगा, इक्वली लाइकली होगा, वरना, ठीक है, तो ये तो होगा ना इक्वली लाइकली। अगला, ए बेबी इज बोर्न, इट इज ए बॉय और गर्ल, बताओ, बच्चा पैदा होता है, लड़की या लड़के होने के चांस क्या होते हैं, 50-50 होते हैं। तो ये भी क्या है, इक्वली लाइकली है या नहीं है, यस, इक्वली लाइकली। तो अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी, जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, वो फॉर्मूला किस में यूज करते हैं हम, जब आउटकम्स इक्वली लाइकली हो, अदरवाइज नहीं करेंगे। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? इसके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।